12 दिन बमों की बारिश, मिसाइलों की गड़गड़ाहट और पूरी दुनिया को सताया नए युद्ध का खौफ। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भयानक जंग में सब कुछ दांव पर लग चुका था और जब मैदान में अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों के साथ एंट्री ली तो जंग ने लिया एक और खतरनाक मोड़। लगा कि मानो ऐलान जंग हुआ। दावा है कि ईरान के 3 टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया। पूरा इलाका थर्रा उठा और जमीन कांप उठी इस विनाशकारी जंग में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया है और चेतावनी भी दी है कि कोई भी पक्ष इसका उल्लंघन ना करे। लेकिन ईरान की तरफ से जिस परमाणु खतरे को लेकर जंग की शुरुआत हुई थी, क्या वो खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्या ईरान इजराइल की जंग अमेरिका ने फिक्स की थी? क्या अमेरिका का टारगेट ईरान के 3 परमाणु ठिकाने ही थे? क्या न्यूक्लियर डील में नाकाम अमेरिका ने लिमिटेड जंग कराई? आखिर 12 दिन तक चली इस जंग का मकसद था क्या और क्या उसे हासिल कर लिया गया है? जंग में ईरान से लेकर इजराइल तक सैकड़ों टन गोला बारूद फूंकने के बाद क्या इजराइल को ईरान से पैदा हुआ एटमी खतरा खत्म हो गया? साफ कहें तो क्या ईरान की परमाणु क्षमता अब खत्म हो गई? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम आज वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशु है। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। ईरान इजराइल की इस खूनी जंग में ईरान से करीब 700 से ज्यादा लोग छीने गए, जिनमें शामिल हैं उसके टॉप सैन्य कमांडर और बड़े परमाणु वैज्ञानिक, जिन्हें इजराइल ने निशाना बनाया और मौत के घाट उतार दिया। 3 अहम परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान अमेरिकी बमबारी में बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। ये दावा अमेरिका का है। ये नुकसान ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा के लिए एक बड़ा झटका भी है। और अब सवाल ये कि क्या ये सब राष्ट्रपति ट्रंप के लिए इस जंग का असली हासिल है या कहीं ये शुरुआत है एक और लंबी लड़ाई की? इजराइल से ईरान पर हमला कराकर ट्रंप शायद ईरान को अपनी न्यूक्लियर डील वाली शर्तों पर झुकाने में नाकाम रहे, लेकिन ईरान की ओर से पैदा हुए एटमी खतरे को फिलहाल टालने का गुमान ट्रंप को जरूर है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर लाखों किलो गोला बारूद बरसाकर अमेरिका ने मान लिया कि ईरान की परमाणु क्षमता अब खत्म हो गई है। लेकिन अमेरिका की इस खुशफहमी के पीछे कोई ठोस बुनियाद नजर नहीं आती। अमेरिका के हमले में 90% तक संवर्धित यूरेनियम वाला ईरानी भंडार कहां गया, ये किसी को पता नहीं है। ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स को कितना बड़ा नुकसान हुआ, इसका अभी तक पुख्ता अंदाजा नहीं लगाया गया। फिर भी ईरान में हमला करके अमेरिका ने यह जरूर साबित कर दिया कि दुनिया में उसकी मनमर्जी अभी भी चलती है। अब सवाल यह है कि इस जंग से इजराइल को आखिर मिला क्या? इजराइल ने ईरान पर इस दावे के साथ हमला किया था कि ईरान ने जो परमाणु क्षमता हासिल की है वो इजराइल के वजूद के लिए खतरा है। इजराइल ने ईरान के सभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सेना के कई आला अधिकारियों को मार गिराने का दावा किया और ईरान ने भी बताया कि उसके कौन कौन से बड़े कमांडर और साइंटिस्ट मारे गए। इजराइल ने अपने इन हमलों में ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ाने वाले सुपर ब्रेन्स को ढेर कर बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा भी किया। इजरायली मीडिया की माने तो हमले के पहले हफ्ते में ईरान के 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए थे, जबकि दूसरे हफ्ते में 7 और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इसके अलावा इजराइल के सटीक आसमानी हमले में ईरानी सेना के कई टॉप मिलिट्री कमांडर भी मारे गए, जो इस जंग में इजराइल का हासिल है। अब सवाल ये कि ईरान को क्या मिला? सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि इस युद्ध विराम के बाद भी ईरान में खामेनेई की सत्ता को एक नई जान मिली है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के सामने खामेनेई की हुकूमत ने झुकने से साफ इंकार किया। खुली जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री के बावजूद ईरान ने ना तो सरेंडर किया और ना ही किसी शर्त को माना, बल्कि खड़ा रहा सीना आगे करके। ये लड़ाई उनकी जिद और ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। ईरान इस बात पर भी गर्व कर सकता है कि अकेले इजराइल के लिए उसे रोक पाना पॉसिबल था ही नहीं। यही वजह थी कि आखिरकार अमेरिका को भी सीधे संघर्ष में कूदना पड़ा, मैदान जंग में कूदना पड़ा। इस जंग ने साफ कर दिया कि मध्य पूर्व की इस जंग में ईरान की हुकूमत कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत हुई है। इस जंग से ईरान का दूसरा सबसे बड़ा हासिल उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो तमाम हमलों के बावजूद बदस्तूर जारी रहेगा। ईरान की संसदीय समिति ने इस जंग के बाद फैसला किया है कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले रही थी, वो अब बंद कर दी जाएगी। ईरान का कहना है कि जब तक ये गारंटी नहीं दी जाती कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर भविष्य में कभी कोई हमला नहीं होगा, तब तक ईरान IAEA को कोई निगरानी नहीं करने देगा।
क्योंकि तमाम सहयोग के बावजूद अमेरिका ने ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। हालांकि अब सीजफायर हो चुका है, लेकिन अभी भी सवाल है, क्या वाकई सीजफायर को दोनों देश मान रहे हैं? क्या अब फिर जंगी सायरनों की आवाज नहीं गूंजेगी? क्या ईरान वाकई पीछे हट चुका है या फिर अंधेरे में पल रही है एक और परमाणु चाल? ये तो देखने वाली बात होगी। क्या कुछ बड़े अपडेट सामने आते हैं? अभी मेरे कैमरे के पीछे हैं रोहित, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। देश दुनिया की तमाम खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।